सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। निकाय चुनाव के लिए प्रचार का रण तेज हो गया है और आज इस प्रचार के रण में वीडी शर्मा कमान संभालेंगे। आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। पुनासा और हरसूद में वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। निकाय चुनाव के रण में आज वीडी शर्मा खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। पुनासा और हरसूद में उनकी चुनावी सभाएं होनी है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे वीडी शर्मा। और खबर भोपाल से, मिशन 2023 में कांग्रेस भी जुट गई है। नए प्रभारी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलों के दौरे पर जाएंगे जेपी अग्रवाल। मंदसौर और नीमच का वो दौरा करेंगे। 21 से 23 सितंबर तक ये दौरा है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। जेपी अग्रवाल को जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और अब मध्य प्रदेश का प्रभार उन्हें मिला है। मंदसौर और नीमच से शुरुआत कर रहे हैं। अलग अलग जिलों के दौरे पर जाएंगे 2023। और आज चुनाव प्रचार में दम झोंकेंगे सीएम शिवराज। शहडोल और उमरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:25 पर शहडोल के कोतमा पहुंचने का कार्यक्रम है उनका। शहडोल में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शहडोल में ही आम सभा भी करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3:40 पर उमरिया के मोडरिया पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में शामिल होंगे। पाली में आम सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। 46 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में दिग्गज दमखम लगा रहे हैं। तो आज चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दम दिखाएंगे। शहडोल और उमरिया में उनकी जनसभा होनी है। दोपहर 1:25 पर शहडोल के कोतमा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का कार्यक्रम। शहडोल में ही एक आम सभा। दोपहर 3:40 पर उमरिया के मोडरिया, यहां भी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान। पाली में आम सभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 46 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में दिग्गज दम लगा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये 46 नगरीय निकाय हैं, इनके जो नतीजे आएंगे वो ये बताएंगे कि अब तक जो आदिवासी सेंट्रिक पॉलिटिक्स हुई, आदिवासी सेंट्रिक योजनाएं बनी, उसका हुआ क्या। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और दूसरा के जब सारी योजनाएं या सारी रणनीति ही आदिवासियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हो तो उन रणनीतियों का लिटमस टेस्ट ये 46 निकाय हो जाएंगे। मनोज। जी बिल्कुल, लगातार भली 46 नगरीय निकाय को लेकर फोकस हो, लेकिन इसकी तैयारी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम बीजेपी के दिग्गज इस समय चुनावी मैदान में। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार दिग्गज जो है चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये कोशिश है कि उन क्षेत्रों तक जाया जाए जहां पर जन सेवा अभियान के तहत प्रचार प्रसार किया जा रहा है और वहां पर जो पात्र हितग्राही हैं
उन तक सरकार और केंद्र सरकार की योजना को पहुंचाया जा सके। आज भी शहडोल उमरिया में कई आम सभाएं, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जन अभियान 17 सितंबर से शुरू किया गया था ललित, तो उसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन शहडोल और उमरिया में रखा गया है। आम सभा को संबोधित तो करेंगी, लेकिन इन कार्यक्रमों में शामिल होकर पात्र हितग्राहियों को जो है वो लाभान्वित करने का काम भी करेंगे और वहां पे तमाम जो हितग्राही हैं वो मौजूद रहेंगे, उनसे संवाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो लगातार फोकस जरूर 46 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हो, लेकिन इसका असर विधानसभा 2023 के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं कि ये उसकी भी कहीं ना कहीं तैयारी, यही कारण है कि लगातार जनता के बीच जाने का काम किया जा रहा है। जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर भी लगातार संगठन का फोकस है। पार्टी के जो आला नेता हैं वो लगातार वहां पर अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे लगातार ताकत झोंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2018 के परिणाम आए तो यही कारण है कि 2023 में कोई भी गलती बीजेपी नहीं करना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। गलती की गुंजाइश दरअसल अब रहेगी नहीं। और गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में महापौर सम्मेलन चल रहा है, राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन, और सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। आज इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव प्रेजेंटेशन देंगे। स्वच्छ इंदौर पर बात होगी। आज पुष्यमित्र भार्गव प्रेजेंटेशन देंगे। कल इसकी शुरुआत हुई राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। लंपी वायरस का असर बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 10 गाय लंपी वायरस की चपेट में है। लंपी वायरस पीड़ित गायों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। बंधौली गौशाला में यह क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। लंपी वायरस पीड़ित गायों को सेंटर में शिफ्ट किया गया है। मंगलवार को 2329 गौवंश का वैक्सीनेशन कराया गया है। लंपी वायरस का बढ़ता हुआ दायरा। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, लंपी वायरस का बढ़ता असर। अब तक 10 गाय लंपी वायरस की चपेट में है और बहुत तेजी से ये फैल रहा है। 12 से 17 राज्यों तक ये फैल चुका है अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट? 10 गायों में ये फैल चुका है, सैंपल भी लिए गए होंगे, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी अब राजस्थान के बाद लंपी वायरस का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर की बात करें तो बीते 24 घंटे के अंदर अकेले ग्वालियर शहर से ही 2 जो गाय हैं उनमें लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। दोनों गायों को जो है क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। ग्वालियर के पास ही बांधोली गांव में जो गौशाला है वहां पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां इन लंपी वायरस से ग्रसित गायों को रखा जा रहा है, उनकी इलाज किया जा रहा है। अभी तक जिले में 10 जो है गायें वो लंपी वायरस से ग्रसित मिल चुकी है और यही वजह है कि जब 2 गायें और लंपी वायरस से पीड़ित मिली तो फिर जिन गायों को लंपी वायरस का लक्षण मिला है उन गायों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी गायों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। कल अकेले ग्वालियर के आसपास करीब 2300 से ज़्यादा जो गोवंश है उनका वैक्सीनेशन किया गया है राज्य सरकार से। अभी तक 5000 वैक्सीन लंपी वायरस से बचाने के लिए गायों को लगाने के लिए मिल चुके हैं और करीब 2500 के लगभग गायों का वैक्सीनेशन ग्वालियर में हो चुका है मंगलवार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब लगातार जिस तरह से लंपी वायरस का असर ग्वालियर चंबल अंचल सहित मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से लगे क्षेत्र हैं वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन और सरकार भी सजग है और यही वजह है कि जैसे ही लंपी वायरस से पीड़ित कोई गोवंश मिलता है तो उसको तत्काल क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो संदिग्ध गाय मिल रही है उनके आसपास के 5 किलोमीटर के इलाके में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर डिमांड वैक्सीनेशन की करीब 20,000 वैक्सीनेशन की और डिमांड ग्वालियर से भेजी गई है। तो आने वाले समय में और एहतियातन कदम उठाए जाएंगे और लंपी वायरस से रोकथाम के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार इस पर नजर बनी हुई है इस घटनाक्रम पर। इधर उमरिया जिले के चंदिया रोड रेलवे स्टेशन पर तकरीबन
9 घंटे तक चला रेल रोको आंदोलन आखिरकार देर रात खत्म हो गया और दक्षिण पूर्व मध्य रेल के कटनी बिलासपुर रेलखंड पर इसके बाद रेल यातायात बहाल हो सका। रेल प्रशासन और क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बीच लिखित समझौता हुआ। इसके बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक से हटना शुरू कर दिया। आपको बता दें, कोरोना काल के समय बंद की गई यात्री ट्रेनों की बहाली और ठहराव को लेकर क्षेत्रीय संघर्ष समिति 5 सितंबर से भूख हड़ताल कर रही थी और फिर ये रेल रोको आंदोलन में बदल गया। अल्टीमेटम के मुताबिक दोपहर 12 बजे आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। रेलों की आवाजाही ठप कर दी गई, लिहाजा रेल प्रशासन ने भी ट्रैक को छावनी में तब्दील कर आंदोलन को रोकने की कोशिश की। हजारों की तादाद में रेल पटरियों पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और 9 घंटे तक ट्रेनों के पहिए थमे रहे। आखिरकार लिखित में समझौता करना पड़ा, तब कहीं जाकर रेल चल सकी। आज रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन की मौजूदगी में संघर्ष समिति के लोगों के साथ ये समझौता हुआ। जो पब्लिक डिमांड है ट्रेन की स्टॉपेज को लेकर, उसको हमने रिले किया था ऊपर अपने हेडक्वार्टर में और हमको मंडल रेल प्रबंधक महोदय के माध्यम से सूचना मिली कि उसको बोर्ड लेवल पर उसको अप्रूवल के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पुटअप कर दिया गया है। आज जो हमारे साथ सीनियर डीसीएम आए हुए थे, उनके द्वारा उत्कल का प्रस्ताव और भेजने का भी हम लोगों को बताया गया है। तो ये एक प्रस्ताव और उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। इस प्रकार 5 ट्रेन कुल मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ही यहाँ से स्टॉपेज हो जाएगा। इसके अलावा भी जो इनकी मांग है उस पर भी हम लोग प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई करेंगे। दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील के कुदारी में पंचायत सचिव पर लाखों के गबन के आरोप लगे हैं। पंचायत सचिव ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की राशि निकाल ली, लेकिन काम 1 रुपए का नहीं करवाया। खुलासा तब हुआ जब पंचायत चुनाव में नए पंच और सरपंच चुनकर आए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। जिला प्रशासन ने जांच का आश्वासन दे दिया। शिकायत करने आए थे, मतलब नाला नहीं बना है, हाट बाजार नहीं बना है, कागजों में सब बन के तैयार है, पर यहाँ वहाँ जाएंगे आप तो वहाँ कुछ भी नहीं देखेगा, ना नाला ना रास्ता, हाई स्कूल सेकेंडरी कोई रोड नहीं है बिल्कुल भी। और बच्चे भी परेशान हो, पैसा सब निकल चुका है कागजों में। कितना पैसा? कम 42 लाख के आसपास है सर। नाले की और गड्ढे की और सड़क की इसका पैसा निकाल लिया था आप, और पैसा निकालते हुए जो पैसा आप नाले नहीं बनवा रहा है, ना रास्ता बनवा रहा है। हम लोग गड्ढे में उड़न निकल कर चलते हैं, हमारे बच्चे डूब के अभी निकलते हैं उसमें, और कहते हैं सो हमको हम पैसा गाली गलौज करके आ जाते हैं। गुना में पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वाले माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां धरनावदा थाना इलाके से 166 क्विंटल चावल पुलिस ने जब्त किया है। गरीब के हक का राशन अवैध रूप से स्टोर किया गया था। कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। यह भी कहा कि ऐसे माफिया पर तुरंत कार्रवाई होगी। जो आज हमें एक इंफॉर्मेशन अर्ली मॉर्निंग मिला था, उसके अनुसार पुलिस ने गाड़ी को सीज किया था। उसके बाद इंटीमेशन फूड डिपार्टमेंट को भी दिया गया है। इसमें हम बैक ट्रैक कर रहे हैं कहाँ से ये माल निकला है, एंड इसमें दोनों चीज़ करेंगे। इसमें अपार्ट फ्रॉम एफआईआर भी फाइल हो चुका है इसमें, इसके साथ साथ हम कालाबाजारी अधिनियम के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई। प्रदेश में इन दिनों किसानों से मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है, लेकिन रहली के चांदपुर समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर घटिया और मिलावटी मूंग खरीदी का मामला सामने आया है। हैरत की बात यह कि इस इलाके में मूंग का रकबा इतना है नहीं जितनी मूंग इस केंद्र ने खरीद ली है। मूंग की गुणवत्ता ठीक न होने से मार्केट और वेयर हाउस के अधिकारियों ने मूंग के भंडारण पर रोक लगा दी है और इसीलिए तकरीबन 1000 क्विंटल मूंग वेयर हाउस के बाहर ट्रक में भरी पड़ी है। केंद्र प्रभारी मूंग को वापस ले जाने को तैयार नहीं और अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। जो स्कंद भंडारण के लिए आया है वो प्रथम दृष्टया सैंपलिंग करने पे नॉन एफेक्टिव पाया गया समिति स्तर पे, और साईखेड़ा में आज से 6 दिन पहले 6 गाड़ियां लोड होके आई थी जो हमने रिजेक्ट किया था, और समिति को पहले ही दिन निर्देशित कर दिया गया था कि ये अमानत स्कंद आप अपने केंद्र पे वापस ले जाएं और ग्रेडिंग करा के ही लेके आएँ, दोबारा चेक होगा। अरे चांदपुर का जो खरीदी केंद्र है वहाँ का मामला है। लगभग 3000 मैट्रिक टन उन्होंने मूंग खरीदा है, जिसमें से कि 800 मैट्रिक टन जमा हो गया है, जो कि जिसकी गुणवत्ता ठीक थी। बाकी जब हमारी टीम जब इंस्पेक्शन के लिए गई थी तभी ये ध्यान में आया था कि जो खरीदी गई है
उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं। गुणवत्ता के मामले में अगर बोला जाए तो गुणवत्ता में ये है कि उसमें फॉरेन पार्टिकल्स हैं। सिवनी से भाजपा के विधायक दिनेश राय मुनमुन से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस सिवनी स्थित सूर्य मंदिर और उसके आसपास बनी जमीन में अवैध कब्जे और अनाधिकृत निर्माण करने के चलते जारी किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने ट्रस्ट बनाकर सूर्य मंदिर के आसपास की तकरीबन 25,000 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लिया, निर्माण भी करवा लिया। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के नाम पर कराए जा रहे निर्माण में खुद विधायक मद से 25 लाख से ज्यादा की राशि दे दी गई। ये भी गलत है। जो पॉलिसी है उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि कोई भी जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक ट्रस्ट को अपने कार्यकाल में नहीं दे सकता। इन्होंने वो जो है 25 लाख रुपए और भी बाद की अगर ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो और भी ज़्यादा पैसा दिया हुआ है। तो उसमें सीधे सीधे अगर हम लोग ये भी मान लें कि 10 लाख रुपए जो है वो वैध है, तो फिर भी 15 लाख रुपए करीब करीब का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा गबन का मामला है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में भर्ती किए जा रहे पदों से ज्यादा खाली हैं पद। दरअसल सरकार ने यह कहा कि 1 लाख सरकारी भर्ती होगी, जबकि प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। सरकार के 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। 1 लाख से ज्यादा स्टेट कैडर और संभाग जिला कैडर के 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सबसे ज्यादा 45,767 ये पद है स्कूल शिक्षा विभाग में, टीचर और सपोर्टिंग स्टाफ के। ये रिक्त है, खाली है। और भोपाल से बड़ा अपडेट मौसम से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश में फिर बदलने लगा मौसम। कई जिलों में फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। भोपाल में देर रात तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर है, पन्ना है, सतना है, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, सिवनी, कटनी और भिंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबर ग्वालियर से। बारिश के बाद अब डेंगू का असर बढ़ा है। ग्वालियर में डेंगू के 5 मरीज मिले हैं। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 5 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब सीजन की बात कर ली जाए, 87 मरीज मिले हैं।